ये सरकार कितनी निरंकुश है कि सोचिए, जब अभिभावक के रूप में राज्य के मुखिया को उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, तो राज्य का मुखिया देश में दौरा करने गया। देखिए, कहने को कुछ नहीं है मैडम, इतनी भावुकता है कि बहुत ज्यादा कह भी नहीं पा रहे हैं। ये सरकार एकदम जनता को एक तरह से हाशिए पे रख के अपनी मौज मस्ती और कलेक्शन में लगी हुई है। उस माँ का हालचाल जानने के लिए ये संवेदनशील हुए क्या? क्या कोई गया क्या वहाँ उनका हालचाल जानने के लिए? मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से जवाब देने के लिए कि ये सरकार जो है ना मैडम, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए है, ये जनता के हित के लिए नहीं बनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज यहां पे एसएसपी ऑफिस पे अंशिका बचाओ मुहिम के तहत यहां पर बीजेपी वालों ने धरना प्रदर्शन किया है। आज मैं आपको बता दूं कि अंश और अंशिका को गायब हुए 11 से 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन नाकाम है। इसी को लेकर बीजेपी वालों ने आज यहां पर धरना प्रदर्शन किया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रिजल्ट अब निकलकर सामने आता है, कितना ये धरना प्रदर्शन जो है इस मुहिम को जो और प्रभावी बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन सभी के हाथों में तख्तियां हैं जिन पे लिखा हुआ है कि अंशिका को न्याय दो वगैरह वगैरह की तमाम बातें। लेकिन सबसे पहला सवाल यही है कि आज से 12 दिन से ये चर्चाएं चल रही है, ये मीडिया के द्वारा हर एक आपको सुनने को देखने को मिल जाएंगी कि अंश और अंशिका जो है वो लापता हो गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो सिफर का सिफर ही है। और सवाल वही कि आखिर कहाँ गए बच्चे को आसमां निगल गया या धरती निगल गई, उसका कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। लेकिन अगर जो ये धरना प्रदर्शन जो आज 11-12 दिन के बाद हो रहे हैं, अगर यही दबाव और यही प्रदर्शन अगर डे 1 से होता तो शायद आज अंशिका अपने माँ बाप के पास वापस लौट चुके होते। अंशिका को वापस लाओ, अंशिका को न्याय दो, तरह तरह की तख्तियां, तरह तरह के कोटेशन। लेकिन सवाल सिर्फ एक कि अंश और अंशिका आखिर गए तो गए कहां? क्यों नहीं मिल रहे हैं बच्चे? कहां प्रशासन से लापरवाही हो रही है, कहां चूक हो रही है? आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहां बीजेपी के जो तमाम नेता हैं यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एसएसपी कार्यालय के पास। यहाँ पे हमारे सामने ठीक आप देख सकते हैं कि रांची के विधायक सीपी सिंह जी हैं, हटिया विधानसभा के नवीन जायसवाल जी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तमाम लोग अपने अपने प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर अंशिका को न्याय दिलाने के मकसद से यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ तमाम तरह के नारे लगा रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर बीजेपी को होश 11-12 दिन के बाद ही क्यों आया? क्यों आज जो तमाम पार्टियां धरना प्रदर्शन कर रही हैं, जब से अंश और अंशिका लापता हुए हैं, आखिर वो शुरू से कहां थे अब तक? अगर ये प्रेशर पहले से बना होता तो आज शायद प्रशासन जो है अंशिका को ढूंढने में कामयाब हो चुकी होती। आज जो ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, अंश और अंशिका को गायब हुए 12 दिन हो चुके हैं, तो आप जितने भी बीजेपी के लोग यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, कोई प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहा है, भारत माता की जयकार कर रहा है, तो क्या इससे बच्चे वापस आ जाएंगे? आखिर 12 दिन बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी लगातार अपना नेटवर्क पे काम कर रही थी, बीजेपी लगातार अपने लेटर्स दे रही थी, बीजेपी के लगातार नेता अपने तरीके से सरकार को जगाने का काम कर रहे थे। आपने देखा होगा हमारे माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी अभी तक 2-3 बार चले गए। कल खट्टर साहब आए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री, वो भी वहां से होके आए। अन्नपूर्णा देवी जी वो गई,
पूरा भाजपा का तंत्र आज उन माँ बाप के साथ है, जनता के साथ है। लेकिन ये सरकार कितनी निरंकुश है कि सोचिए, जब अभिभावक के रूप में राज्य के मुखिया को उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, तो राज्य का मुखिया देश में दौरा करने गया। सर, यहाँ ग्रामीणों का कहना है वहाँ की, या फिर यहाँ बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता मौजूद है, वो तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर वो एक गरीब का बच्चा है इसलिए प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है, अगर वही कोई नेता मंत्री के बच्चे गायब हुए होते तो 24 घंटे के अंदर उनकी बरामदगी हो चुकी होती। इस पर आप क्या कहें? जी, मैं बिल्कुल यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वो किसी बड़े व्यापारी का बच्चे होते, क्या वो किसी मंत्री के बेटे होते, तो क्या अभी तक पुलिस प्रशासन, सरकारी तंत्र इतना ही सुस्त होता जितना सुस्त अभी चल रहा है? आज की स्थिति ये है कि यहाँ पे कार्यकर्ता और जनता न पहुंचे, इसके लिए पूरे रांची को छावनी बना दी गई है और जगह जगह लोगों को रोका गया। आपको नहीं लगता कि जो ये छावनी अब बनाई गई है, अगर डे 1 से बनाई गई होती तो बात आज कुछ और होती? जी देखिए, ये तंत्र क्या कंप्लीट फेलियर, ये राज्य सरकार का कंप्लीट फेलियर। हम बार बार आंदोलित कर रहे हैं, हम बार बार लेटर दे रहे हैं, हम बार बार राज्य को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन का जो 100% इनपुट है उसको एक्टिवेट कीजिए, आईबी को एक्टिवेट कीजिए और बच्चों को किसी भी तरह से रोका। आप कल्पना करिए, राज्य की राजधानी जहां से विधानसभा 2 किलोमीटर है, वो क्षेत्र जो है मौसीबाड़ी, वो 3 थाने के अंतर्गत आता है, जगन्नाथपुर थाने के अंदर दुर्वक्त। अब कल्पना करिए कि वहां उस वीवीआईपी जो सारे चारों तरफ हैं, उसके बाद राजधानी से 2 बच्चों का गायब हो जाना। सबसे बड़ा चीज है कि आज 2 तारीख से आज तक बच्चों का कहीं अता पता नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि अंश और अंशिका जो गायब हुए उस मौसीबाड़ी क्षेत्र से, वो कोई पहला मामला नहीं है। वहां पर इस तरह के मामले आगे पहले भी होते रहे हैं, जो मतलब कि इतने तो केस ऐसे हैं जिसमें बच्चे आज तक मिले ही नहीं हैं। तो अगर आपको नहीं लगता कि प्रशासन और पार्टी जो आज ये रुख अपनाकर दिखा रही है, अगर वो पहले होता, पहले के बच्चे पर ही अगर कार्रवाई की गई होती तो आज शायद अंश और अंशिका का ये मुद्दा हुआ ही नहीं होता। देखिए, झारखंड में जब से ये सरकार बनी है, ये 6ठा साल लगभग समाप्त होने जा रहा है। झारखंड में जब से ये सरकार बनी है, तब से झारखंड में बच्चों का और महिलाओं का गायब होना लगातार बढ़ता जा रहा है। ये नेशनल डेटा रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। और लगातार भाजपा इस चीज को मीडिया के माध्यम से सदन में उठाने का कोशिश करती है, लेकिन आज चरम सीमा, एक तरह से सारे लिमिट टूट जाने के बाद भाजपा को सड़क पे आना पड़ा है और भाजपा के सारे कार्यकर्ता सड़क से लेके सदन तक आंदोलन तब तक रहेंगे जब तक यहाँ के प्रशासन का नींद से जगाने का काम नहीं। बहुत अच्छी बात है कि बीजेपी जो है प्रशासन को जगाने का काम कर रही है, लेकिन सर एक सवाल जो मतलब ये जो है कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये मानवता का भी एक मुद्दा है। जिस तरह से आज बीजेपी हो या कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी हो, जिस तरह से आज वो अपना रुख दिखा रही है, और मानवता भी एक चीज होती है। अगर मानवता के नाते भी डे 1 से, चाहे वो मीडिया की बात हो, चाहे वो प्रशासन की बात हो या पार्टियों की हम बात करें, तो डे 1 से वो सक्रिय नहीं। प्रशासन भी, जब हमने उनके माता पिता, अंश और अंशिका के माता पिता से बात की, तो उनका भी यही कहना है कि पुलिस ने पहले तो उन्हें मतलब सीरियस लिया ही नहीं है, और तो मानवता भी क्या प्रशासन में मर चुकी है। देखिए, जितने भी वहाँ लोकल लोग हैं, जब हमारे पास जैसे ही पता चला, भारतीय जनता पार्टी सिंबॉलिक तौर पे नहीं, लेकिन वहां के जो प्रतिनिधि हैं पहले दिन से एक्टिव हैं। आज भी जो तंत्र खड़ा है आपको सामने दिख रहा है, ये वहां की जनता, वहां के जो प्रतिनिधि हैं उनके खड़ा है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, वहां के लोगों के साथ, क्योंकि हम जनता के लिए ही काम करते हैं। ये सरकार एकदम जनता को एक तरह से हाशिए पे रख के अपनी मौज मस्ती और कलेक्शन में लगी हुई है। आपने ये सही सवाल किया, क्या पहले दिन से जिस थाना में ये जानकारी दी गई कि बच्चे गायब हुए हैं, तो त्वरित कार्रवाई, एक सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल एक्टिव क्यों नहीं हुआ? यहाँ के बड़े पदाधिकारियों ने, उस समय तो बच्चे, जगन्नाथपुर थाना ने पहले दिन तो कंप्लेन भी नहीं लिया। ये विडंबना है। और ये सरकार का सह देखिए, हिम्मत देखिए कि बच्चे गायब होते हैं और यहाँ थाना आपका कंप्लेन इग्नोर कर देता है। ये हिम्मत इसलिए बढ़ी हुई है कि हर पोस्टिंग के लिए, हर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए
नीलामी होती है और वो पैसा कलेक्ट करके आज के सरकार, राज्य सरकार को नीचे से ऊपर तक बढ़ता है। तो हेमंत सरकार में तो थाना हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है, वहां से कलेक्शन कैसे आए? बालू से, अवैध माफियाओं से सर वो मुद्दा भटक जाएगा, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि डे 1 से बीजेपी के कार्यकर्ता भी जो है इस मामले में एक्टिव हैं, तो अगर पहले दिन से बीजेपी भी एक्टिव है तो जिस तरीके से थाना में कंप्लेन नहीं लिया गया, कंप्लेन दूसरे दिन लिया गया, उन्हें रिसीविंग तक नहीं दी गई, तो उस वक्त बीजेपी कहाँ थी? देखिए, जिस दिन संज्ञान हमारे संज्ञान में आया, उस दिन उस क्षेत्र के सारे पदाधिकारी, उस क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता, उस क्षेत्र की सारी जनता जाके हमने दबाव बनाया कि उनको ये कंप्लेन लिखना पड़ा और एक्टिव होना पड़ा। अगर जनता हमारे साथ नहीं होती तो वो तो अभी भी इग्नोर कर रहे थे, जैसे पुराने केसेस इग्नोर हो गए। आपने देखा होगा लगातार हमारे जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। यहाँ मंडल अध्यक्ष से लेके मंडल कार्यकर्ता से लेके जितने भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सभी उसका दौरा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह से झारखंड सरकार को जगाए और पूरी तरह से अंशिका और अंश की रिकवरी हो। हमारे साथ इस वक्त रोशनी खलको जी मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि बच्चे अंश और अंशिका जो जगन्नाथपुर के मौसी बाड़ी से गायब हुए हैं, उसे लेकर ये क्या कहेंगे? देखिए, कहने को कुछ नहीं है मैडम, इतनी भावुकता है कि बहुत ज्यादा कह भी नहीं पा रहे हैं। बस समझने वाली बात है कि आज जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए लगाया गया, यहाँ तक आने के लिए, चूंकि हम लोग इंसाफ दिलाने के लिए इनके कान में जू नहीं रेंग रही है, इनके कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए हम लोग आ रहे थे, लेकिन उससे रोकने के लिए इन लोगों ने अपना दम खम लगा दिया। काश कि वो ये दम खम अपने उन बच्चों को खोजने के लिए लगाया होता तो आज वो बच्चे अपने आंगन में खेलते हुए मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहां लगे हुए हैं। आपको ये माइक लगा करके हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए कि वो कितने दिन पीड़ित परिवार के पास गए हैं पूछने के लिए कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हारे बच्चे आज तुमसे बिछड़ गए हैं, कैसी हो तुम? क्या ये जो गठजोड़ की सरकार है, जो माननीय हेमंत सोरेन है या इनका मंत्री जो कैबिनेट के लोग हैं, क्या किसी एक ने भी उस माँ का हालचाल जानने के लिए ये संवेदनशील हुए? क्या कोई गया क्या वहाँ उनका हालचाल जानने के लिए? नहीं ना, क्योंकि ये सरकार जो है ना मैडम, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए है, ये जनता के हित के लिए नहीं बनी है। आज अगर इस धरना प्रदर्शन का रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि बच्चे जो है सही सलामत घर वापस आ जाए। लेकिन आज अगर इस प्रदर्शन का रिजल्ट कुछ नहीं आया तो आगे बीजेपी का रणनीति और क्या हो? निश्चित ही आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं, कल सदन भी गिरेगा और हम लोग पूरे राज्य भर में आंदोलन करने का रणनीति बनाएंगे। ये थी हमारे साथ रोशनी खलको जी, और जैसा कि आज यहाँ पर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रही है और हमने आपको लगातार अंशिका का डे 1 से हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया है, और जैसा कि वहाँ पे बैठकों का दौर चला, मसाल जुलूस निकाली गई, रांची बंदी की गई, लेकिन अभी तक नतीजा जो है वो सिफर का सिफर है। सिर्फ बैठकों से, धरना प्रदर्शन से, मसाल जुलूस से अभी तक कोई रिजल्ट अगर नहीं आया। जो बीजेपी के जो यहाँ पर लीड कर रहे हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो कोई भी कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र के साथ मैं सिमरन शुक्ला, स्वराज पोस्ट, रांची।